हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे बचिए। ये बुद्धि विकृत करते हैं, ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उपाख्यान में लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सिमंतक मणि थी सत्राजित राजा के पास। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करो तो ये मणि आपको हजारों किलो सोना देती थी रोज। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी ने केवल एक सहज भाव में जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? ये सिमंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? भाई जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है, तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल, हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। अब तुम भरते ही तो जा रहे हो, इसका कुछ लाभ तो है नहीं। सत्राजित बोला, मैं तकिया बना के सोऊं, मैं गद्दा बना के सोऊं, मैं सोने की चटनी खाऊं, मैं सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, ना मानना तुम्हारा धर्म है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहते हैं, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। कलंक बहुत बुरा होता है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत और सब कुछ आपको ही आक्षेप लगा करके पूरा दोष आप पर मढ़ रहे हैं, इसको कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपको कलंक ना लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 लोगों के बीच में ही बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर।
इतना आपको संभल के रहना है कि बस वो बड़े रूप में ना लगे, लेकिन लगता जरूर है। जैसे बंधुओं, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ना बच्चों को, वो जरूरी होते हैं। ऐसे ही जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी हैं। मानव को वो नहीं लगती है ना, तो वो मानव जी नहीं पाता आगे। इसलिए कुछ कुछ चीजें होना जरूरी है। लेकिन ये ठाकुर जी का निधान है, ठाकुर जी का विधान है। किसी को तो 30 साल की उम्र में ही सब भुगवा दिया, और किसी को जाकर के 70-80 साल में जाकर के चीजें भोगनी पड़ती हैं। पर आता जरूर है। ये कुछ ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक आप कंट्रोल रखना, ठीक रखना। कहीं ऐसे ना हो कि ब्रेकर आए और ब्रेक लगे ही नहीं और उछल गए महाराज जोर से। और ये ब्रेकर्स क्या हैं? संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धियों पर। ये कथा जो है ना, एक प्रकार का सर्विस, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, ऐसे ही मानवों की सर्विस सेंटर है कथा। 7 दिन के लिए खंडवा में लगी, अब 1 तारीख से बागेश्वर धाम में लगेगी, फिर 7 को वहां पूरी होके 10 तारीख से विदिशा में लगेगी, 16 को वहां पूरी होगी। तो फिर जहां जहां ये कथा रूपी सर्विस सेंटर लगता है, वहां वहां की गाड़ी रूपी मानव आते हैं, उनकी सर्विस की जाती है मंच से। किसी का कोई पाया खराब होता है, किसी का कोई नट बोल्ट ढीला होता है, वो सब यहां से कसे जाते हैं, जिसका जैसा कस जाए। पर इसका पूर्ण कारण क्या है सर्विस का? ताकि आपके वेग जो हैं, रोड पर जब आप चलो, जीवन में जब आप चलो, तो जो ब्रेकर्स आए वहां कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ, उसके लिए। तो कलंक, ये कुछ गलत ना करने पर लगा हुआ आरोप होता है आपके ऊपर। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए। वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे।